Good morning, friend. Today is the 16 December. We will discuss an editorial from the Hindu और आज का एडिटोरियल है डेट एंड वेलफेयर, यानी कि मैं यहाँ ले देता हूँ कर्ज और कल्याण, यानी कि कर्ज के साथ साथ ही कल्याण है। ये दरअसल में एडिटोरियल का टाइटल इसलिए रखा गया है क्योंकि हाल फिलहाल में एमपी में बीजेपी की सरकार बनी है और उन्होंने बहुत सारे प्रॉमिस कर दिए। जैसे लाडली बहन की बात करूं, जिसमें एक महिला को 1250 रुपये मिलते हैं, जिसकी कीमत बढ़ा करके अब 3000 तक होने वाली है, ऐसे इन्होंने प्रॉमिस किया है। सिलेंडर 450 हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने जो है बताई हैं और प्रॉमिस किए हैं पोल के दौरान। इसीलिए अब हुआ क्या, पिछली बार 4 लाख करोड़ का लोन था इनके ऊपर, एमपी सरकार के ऊपर, प्रीवियस सरकार के ऊपर। अब सवाल ये है कि उसको कैसे, अगर तुमने इतने सारे प्रोमिस किए हैं तो और भी बर्डन बढ़ने वाला है, तो इसको कैसे कम करोगे। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि इस एडिटोरियल का सारांश या फिर समराइज मैंने आपको कर दिया, अब मैं एक्सप्लेन करूँगा। क्लियर है, इतने पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, देख लेते हैं। एज इट सीक्स टू फुलफिल पोल प्रोमिसेस, एज जैसा कि इट मतलब बीजेपी के लिए है। ठीक है, बीजेपी एक पार्टी है, ठीक है, इसलिए इन्होंने इसका प्रोनाउन लगा दिया इट, क्योंकि मेन सब्जेक्ट तो यही है। इट सीक्स, अब सिंगुलर है तो यार सी बात है, या सीख की बात करेगा, सिंगुलर वर्ब डालेगा। टू फुलफिल, पूरा करना, पोल प्रोमिसेस, जो पोल प्रोमिसेस किए थे, ठीक है, अब ये चाहते हैं उसको पूरा करना। मस्ट, बीजेपी मस्ट कीप एन आई ऑन, मतलब ध्यान रखे, क्या करे, ध्यान रखे। एक्सचेकर, एक्सचेकर का मतलब खजाना, सरकारी खजाना। मिट क्यों गया। ठीक है, यानी कि अगर पोल प्रोमिसेस जो किए हैं उसको पूरा करना चाहती है बीजेपी सरकार, तो उनको नज़र रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा खजाने का। ऐसा ना हो कि खजाना ही खाली हो जाए, ठीक है, पूरे के पूरे स्टेट का दिवाला निकल जाए, ऐसा ना हो। क्लियर, इस सबटाइटल का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, ग्रामेटिकली समझ आ गया होगा। ठीक है, ये किसका प्रोनाउन है, बीजेपी का प्रोनाउन है। क्लियर, ये भी प्रेजेंट में लिखा हुआ है और ये आपका मोडाल यूज हुआ है। ठीक है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अब मैं चलता हूँ बुक ऐप सेक्शन पर। मैंने कुछ क्यूज लिए हैं, ठीक है, PYQ के रूप में, उसे भी सॉल्व कराऊंगा। और हाँ, इसकी PDF अगर चाहिए आपको टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, पहला वर्ड है एक्सचेकर। अभी बताया, कोष या खजाना, अ फंड, द फंड ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का फंड। क्लियर है। श्वेर का मतलब कसम खाना होता है, वचन देना होता है, या प्रॉमिस, या प्रॉमिस सोलेमनली टेक एन ओथ, यानी कि शपथ लेना। ठीक है। हेराल्ड का मतलब घोषित करना, सूचना देना। हार्बिंगर जिसको बोल सकते हैं। प्रेज वोसिफरसली, यानी कि पहले से ही कोई तारीफ करने लगे, अगर वो आने वाले हैं ना, ऐसे वो वाला सेंस हेराल्ड का होता है। रीअलाइनमेंट का मतलब होता है किसी को फिर से संगठित करना, अरेंज करना दोबारा से। क्लियर। मैं आपको बता दूं, इंग्लिश इज़ अ टूल, इंग्लिश एक टूल ही तो है, डेट यू कैन यूज, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यू विल अम्यूज, आपको मज़ा आएगा, विद क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी के साथ। अगर आप ऐसा करते हैं तो इंग्लिश डेफिनेटली बहुत अच्छी लैंग्वेज है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं 5वें वर्ड पर। पैराडॉक्सिकली का मतलब विरोधाभासी तरीके से, इन अ पैराडॉक्सिकल मैनर, यानी कि किसी का विरोध करना। कोलिएशन का मतलब गठबंधन होता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको मालूम होना चाहिए। अलायंस बोल सकते हो, फ्यूजन बोल सकते हो। ठीक है। आउटरीच का मतलब पहुंच होता है, पहुंच, ठीक है, हद से परे जाना, यानी कि दायरा होता है, उससे अगर बाहर निकल जाते हैं वो आउटरीच कहलाता है। द एक्ट ऑफ आउटरीचिंग आउट, ठीक है, बाहर निकलना। रेडिएट का मतलब प्रसारित करना होता है, सेंड आउट बोल सकते हो, स्प्रेड भी बोल सकते हो आप। ओवरचर का मतलब झलकी या एडवांस, अप्रोच या फीलर, किसी को फील करा देना कि वहाँ पे वो आने वाले हैं। एक वर्ड पूरा देखिए, ईडियम के रूप में भी देख सकते हो, फ्रिज के रूप में देखो, फ्रिज ज़्यादा बेटर है यहाँ पे। हैंडफुल, वर्ड टू गो, टू बी एक्सट्रीमली बिजी, क्या होना, बहुत ज़्यादा बिजी होना। बी डूइंग एज मच एज वन कैन, जैसे कि कुछ काम करना इस तरह से कि वो कर सके।
लेकिन एक लिमिट उसकी होनी चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा वो कर नहीं सकता। ठीक है, इसे बोलेंगे हैंड्स फुल, मतलब जो भरे हों हाथ बर्ड को, मतलब बिजी हो, ठीक है, काम करने के लिए। हैम्पर का मतलब रुकावट पैदा करना, प्रिवेंट द प्रोग्रेस, और प्रोग्रेस को रोकना। तो ये 11 वर्ड थे। 11 में से अगर आपको, मुझे लगता है 8 लीजिए, 8 अगर आपको पता है तो गुड है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वर्ड बहुत कठिन वर्ड नहीं थे, और जो रिपीटेड वर्ड हैं हमेशा पूछे जाते हैं वही वर्ड हैं, और नॉर्मल वर्ड है, हम वैसे भी इसे डेली लाइफ में इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ो आप और प्रैक्टिस कीजिए पढ़ने की, तो आपकी सीजीएल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या सीपीओ की कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। क्लियर? आप भाई PYQ देख लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि आप इसे कितना सॉल्व कर पाते हैं। इसमें लिखा है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन द सब्स्टिट्यूट देखना है भाई, अंडरलाइन पूरा देखिए क्या है, अंडरलाइन चलो देख लें। द किंग ऑर्डर, किंग ने आदेश दिया टू बिल्ड अ स्टोरेज बनाना है या स्टोर रूम बनाना है इन अ पब्लिक बिल्डिंग में फॉर आउटडोर क्लॉथ्स एंड लगेज, यानी कि क्लॉथ्स के लिए, लगेज के लिए क्या बनाना है, रूम बनाना है, उसको हम क्या कहेंगे, क्लॉक रूम, जहाँ पे कपड़े वगैरह रखे जाते हैं, ठीक है, अलमीरा, जहाँ अलमीरा होती है तो ये तो छोटी मोटी होती है उसके लिए बोलते हैं, वार्डरोब, ये भी यहाँ कपड़े रखने का स्थान होता है ना, उसी को बोलते हैं। ठीक है, और क्लोजेट का मतलब एकदम बंद रूम। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अगर इसमें रूम की बात की है, कहाँ स्टोरेज की बात कही है कपड़ों के लिए, तो वो एक वर्ड होता है क्लॉक रूम, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हालांकि अलमीरा आप जिसमें कपड़े रखते हैं और भी चीज़ें रख देते हैं, वार्डरोब भी, ये भी कपड़े के लिए, अलमीरा के लिए आता है। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और इसमें अलमीरा भी लिख सकते हो इसे, समथिंग इज रॉन्ग। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो सेम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलेक्ट द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये फ्रेज है हमारी एटर्नल का मतलब होता है फॉर एवर, यानी हमेशा, लास्टिंग फॉर एवर, और इनडेफिनिटली, जो कभी खत्म ना हो, उसे हम क्या कहेंगे। परमिट का मतलब अलाउ होता है, आपको पता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। परप्लेक्स का मतलब होता है परेशान करना, क्या करना, या किसी को हैरानी में डाल देना। ठीक है, हैरानी में ले देता हूँ। या मैं बोल सकता हूँ मेक मोर डिफिकल्टेड, मेक मोर कॉम्प्लिकेटेड लिख दो। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेट। अब देखिए, परपेचुअल का मतलब होता है इंडेफिनिटली, लॉन्गर, कंटिन्यू, या कंटिन्यूइंग डाल दीजिए। ठीक है, सबके सब क्या है, इसी के सेंस है परपेचुअल। परपेट्रेट का मतलब गुनहगार, या जो पाप करता है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कोई नेगेटिवली परफॉर्म करता है कोई एक्ट, परफॉर्म एन एक्ट। ठीक है, एन एक्ट विद नेगेटिव कैनोटेशन। ठीक है, जिसकी विचार, ठीक है, या फिर इरादे, कैनोटेशन का मतलब इरादा या इरादे, नेगेटिव इरादे हो, उसे से कोई काम करे तो उसको हम परपेट्रेट बोलते हैं, गुनहगार बोलते हैं। ठीक है, अब आप बताइए इसमें कौन सा आंसर हो सकता है, तो परपेचुअल ही होगा, एटर्नल की इन्होंने बात की है। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, या नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें फिल करना है, कैन यू प्लीज स्टॉप। पहली बात तो मैं बता दूं, स्टॉप के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वो ING फॉर्म में आती है, नाउन आए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, प्लीज स्टॉप डाउन माई नेक फॉर कंप्लीटिंग द वर्क। ठीक है, आई फिनिश इट एज सून एज आई कैन, कि मैं इसे कोशिश करूँगा ख़त्म करने की, मेरी गर्दन छोड़ दीजिए, जिससे जितना संभव जल्दी हो सके मैं इसे जल्दी ख़त्म करूँगा।
ठीक है, अब आपको देखना है क्या आना चाहिए। बीटिंग मतलब पीटना होता है, मारना, पीटना, ठीक, ये हटा दीजिए ग्रामर सेक्शन। और ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना। सिटिंग का मतलब बैठना। वॉचिंग का मतलब देखना। अब आप बताइए, इन्होंने जब गर्दन की बात की है, किसकी बात की है? गर्दन की। कहाँ गया नेक? तो ब्रीदिंग ही होगा। कैन यू प्लीज स्टॉप ब्रीदिंग डाउन माई नेक, ठीक है, फॉर कंप्लीटिंग द वर्क। छोड़ दीजिए मेरी गर्दन, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आई फिनिश इट, मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करूँगा। एज सून एज आई कैन, कि जितनी जल्दी हो सके उसे जल्दी ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज योर आंसर। अब आप मुझे बताएं कि कैसे लगा ये आज का जो बुकैब का सेक्शन है, क्या आपको बेनिफिट लगा इससे? ठीक है, अगर लगा हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करें। और कम्युनिटी में मैं जो क्वेश्चन डालता हूँ वो उसे सॉल्व किया करूँ, ताकि आप अपने आप का लेवल देख पाओ। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन डालता हूँ मैं केवल। अब देखिए क्या है, कर्ज और कल्याण, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। एज इट सीक्स, ये सीख ढूंढता है, फुलफिल करता है या कोशिश करता है पोल प्रोमिसेस को फुलफिल करने की, बीजेपी मस्ट कीप एन आई ऑन, ध्यान रखना चाहिए एक्सचेकर का, खजाने का। ठीक है, अगर बीजेपी अपने पोल प्रोमिसेस को पूरा करना चाहती है तो खजाने का भी ध्यान रखे। ठीक है, ये फिर ध्यान रखना चाहिए, ज़रूरी है ध्यान रखना। ठीक है, वरना पहले से ही इन पर लोन है और भी ज़्यादा लोन हो जाएगा। ठीक है, सरकार का दिवाला निकल जाएगा फिर। अब मैं करता हूँ सेंटेंस को हाईलाइट, क्लियर, और उसे एक्सप्लेन करता हूँ, आपको ग्रामर भी बताऊंगा। ठीक है, विद स्वेरिंग, स्वेरिंग का मतलब होता है शपथ लेते हुए। ठीक है, इन मोहन यादव, मोहन यादव एज, कैसे शपथ ले रहे थे? द चीफ मिनिस्टर के, कहाँ के? ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ले रहे थे। ठीक है, या लेते हुए। द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हैज़ हेराल्ड, हेराल्ड का मतलब किसी को बताना, वसीफरसली प्रीच करना। ठीक है, अ न्यू इरा, इरा का मतलब होता है युग। ठीक है, एक नया समय बोल सकते हैं, शुरू हुआ। अ शिफ्ट फ्रॉम शिवराज सिंह चौहान रेन, रेन का मतलब सरकार या शासन, ऑफ नियरली 20 ईयर्स, कि अब ये शिफ्ट हो गया। पहले था शिवराज सिंह चौहान की शासन चलता था वहाँ पे, क्योंकि उनके लगभग 20 साल उन्होंने राज्य किया या सीएम रहे। ठीक है, अभी नया समय आ गया है, नया युग आ गया है। अब कौन सीएम है? मोहन यादव। ठीक है, सीएम कहाँ के? मध्य प्रदेश के। क्लियर है? ठीक है, क्लॉज बाई क्लॉज हो गया, इसमें कोई नई टेक्निकल कोई बात है नहीं, इसमें मैंने आपको बता दिया। अब मैं लेके चलता हूँ दूसरा सेंटेंस। देखिए, ये सेंटेंस आपका यहाँ तक, ये लीजिए यहाँ तक है। इन्होंने क्या बात कही है इस सेंटेंस में? पहले दो सेंटेंस यहाँ तक है और ये फिर यहाँ से स्टार्ट हो यहाँ तक है। इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बीजेपी हैज़ चूज ए न्यू लीडरशिप, कि मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी, राजस्थान में भी बीजेपी ने चूज इन है, इसके साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो चूज इन न्यू लीडरशिप, नई लीडरशिप उन्होंने चूज की है। जैसे कि दो का मतलब हालांकि, मिस्टर चौहान कंटिन्यू मतलब लगातार, अब प्रेजेंट बनाने की कोशिश करें, देखो सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, कंटिन्यू टू कमांड सिग्निफिकेंट पॉपुलैरिटी, कमांड का मतलब कमांड करना, कंट्रोल करना, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण रूप से जो दिखे, पॉपुलैरिटी इन द स्टेट मतलब उनकी कमांड थी, सिग्निफिकेंट रूप से, महत्वपूर्ण रूप से जो दिखे, स्पेशली दिख रही है। शिवराज सिंह चौहान जो हैं, शिवराज सिंह चौहान, उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी पूरे राज्य पर। रीअलाइनमेंट, रीअलाइनमेंट हो रहा है ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप एंड लीडर इज नाउ लाइकली, कि जो रीअलाइनमेंट जिसे कहते हैं ना, हम लोग जब गाड़ी होती है तो गाड़ी का रीअलाइनमेंट कराते हैं कि पहिए वही इधर उधर जाते हैं ना उसके व्हील, इसीलिए तो सरकार बनी है मध्य प्रदेश में, उनका रीअलाइनमेंट हो गया, किसका? सीएम का। दूसरे सीएम आ गए, जबकि 20 साल से तो वही है, शिवराज सिंह चौहान। अब उनकी पकड़ भी अच्छी थी, लेकिन बीजेपी चाहती है कि और जो कैटेगरी के लोग हैं, ओबीसी कैटेगरी लोगों, उनको भी हम अपनी तरफ लेके आएँ। ये उनकी क्या है? स्ट्रेटजी है, और इसीलिए इन्होंने रीअलाइनमेंट किया, सीएम को बदल दिया। क्लियर? इंटरेस्ट ग्रुप
एंड इंटरेस्ट का मतलब समझ में आ गया, और भी जो इंटरेस्ट लेने वाले ग्रुप हैं उनको भी हम अच्छे से क्या कर लें, अपनी ओर खींच लें। बीजेपी मैसिव मेजॉरिटी, ध्यान देना, बीजेपी की जो मैसिव मेजॉरिटी, बड़े पैमाने पर, मैसिव मतलब बड़े पैमाने पर, मेजॉरिटी इज लाइकली बीइंग क्रेडिट टू मिस्टर चौहान। अगर हम देखें ये जो मेजॉरिटी बनी है बीजेपी की, ये क्रेडिट जाता है सबका सब चौहान को, मिस्टर चौहान को, ठीक है। हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है और इससे पहले चौहान वर्ड है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। फिलहाल तो सेकंड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चौहान अंडरटुक 165 रैलीज अहेड ऑफ द पोल। अहेड मतलब पहले, पोल से पहले, इलेक्शन से पहले उन्होंने 165 रैली की। कितनी की रैलीज की? 165 रैली की, पोल से पहले या इलेक्शन से, वोटिंग से पहले, ठीक है। तो क्रेडिट तो जाएगा ही, उन्होंने इतनी मेहनत की है और सरकार भी बन गई। क्लियर? आगे देखिए क्या कहना चाहता है। बट डेट स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ है ना, पैराडॉक्सिकली मतलब विरोधाभास रूप से, कुड फोर्स अ न्यू चीफ मिनिस्टर टू चार्ट ओन कोर्स। ये कहना क्या था, देखो पहली बार तो बट आ गया तो इसका मतलब लेकिन, यानी विरोध करने की बात कर रहा है। जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है ना, डेट स्ट्रेंथ जो उन्होंने दिखाई है चौहान ने, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान ने, पैराडॉक्सिकली वो विरोध करती वाली ताकत, कुड फोर्स या मजबूर करती है नए चीफ मिनिस्टर के लिए टू चार्ट हिज ओन कोर्स, कि ये अपनी ताकत बनाइए। जैसे कि शिवराज सिंह चौहान ने सरकार बनवा दी, ठीक है, और आप सीएम बन गए, तो सीएम का नया चेहरा जरूर है, लेकिन अगली बार या फिर आने वाले समय में आप इस तरह से काम करें कि ये ताकत जो उनकी थी ना अब तुम्हारी हो जाए, ठीक है, मोहन यादव की। वो इस तरह से काम करें राज्य के अंदर जिससे कि उनके चेहरे पे क्या मिले, देखते ही कि वोट मिले, ठीक है, वो चीज़। विद मिस्टर यादव कॉमा ओबीसी लीडर। कौन है ये? ओबीसी लीडर। ये अपोजिशन केस कहते हैं इसे, ठीक है। जब मैं राइटिंग स्किल बताऊंगा ना तब ये चीज़ बताऊंगा आपको, कि जब जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट हो गया और इसी के बारे में कॉमा लगा के लिख देते हैं राइटिंग, तो ये अपोजिशन केस हो गया, जक्स्टापोजिश को बोलते हैं। मिस्टर यादव ओबीसी लीडर एंड हिज डेप्यूटीज, डेप्यूटीज मतलब उनके सबऑर्डिनेट कौन कौन है? जगदीश देवड़ा एंड एससी लीडर। जगदीश देवड़ा कौन है? एससी लीडर हैं। एंड राजेंद्र शुक्ला अ ब्राह्मण लीडर। ये कौन है? राजेंद्र शुक्ला एक ब्राह्मण लीडर है, ठीक है। बीजेपी एम्स, बीजेपी अब ये बीजेपी के लिए जो वर्ब है वो एम्स है। बीजेपी एम करती, उम्मीद करती है, या उसका जो बच्चा एम है वो ये है कि कंसोलिडेट करे, इकट्ठा करे इट्स रेनबो कास्ट, मतलब जैसे डिफरेंट कास्ट हैं तो वो कह रहा है रेनबो कास्ट मतलब अलग अलग कास्ट है। जैसे रेनबो कलर अलग अलग होते हैं तो इकट्ठा करके रेनबो बन जाता है, ऐसे ही कह रहा है कि अलग अलग कास्ट जो हैं उनको कॉलिएशन करे, इकट्ठा करे, कंसोलिडेट करे, ठीक है। इन द स्टेट, कहाँ पर? स्टेट में। किसका उद्देश्य है? बीजेपी का, ठीक है। विद पॉइंटेड एक्सक्लूजन ऑफ मुस्लिम्स, कि इन्होंने मुस्लिम को बाहर कर दिया इन चीज़ों में, केवल हिंदू की बात कर रहे हैं, सारे के सारे जो हिंदू हैं उनको इकट्ठा करने की बात करता है ये बीजेपी। क्लियर? इतना पॉइंट क्लियर हो गया, एक एक चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब मैं अगला सेंटेंस ले लेता हूँ। मीनवाइल का मतलब इसी दौरान, कंटिन्यू इट्स ट्राइबल आउटरीच, कि इसी दौरान वो कहाँ पहुँचे? आउटरीच पर। आउटरीच किया मतलब जो लिमिटेशन थी, जहाँ तक पहले नॉर्मल लोगों के पास पहुँचते थे, अब वो ट्राइबल लोगों के पास पहुँचे। बीजेपी के जो लोग थे या लीडर थे, ट्राइबल लोगों के पास पहुँचे। द न्यू गवर्नमेंट इन वन ऑफ इट्स फर्स्ट डिसीजन इंक्रीज द तेंदुपत्ता कलेक्शन रेट फ्रॉम 3000 टू 4000 पर बैग, कि इन्होंने, अब पहले तो सुनिए तेंदुपत्ता होता क्या है। तेंदुपत्ता एक ऐसा पत्ता होता है जिससे बीड़ी वगैरह, ठीक है, ये चीज़ बनती हैं। तो अब ये काम कौन करता है? ट्राइबल लोग करते हैं ज़्यादातर। तो उनको रेट बढ़ाने की बात की है, यानी कि आउटरीच का मतलब पहुंचने की बात होती है। कहाँ तक पहुंचना? ट्राइबल तक पहुंचने की बात कर रहे हैं। ये कैसे कर रहे हैं? तेंदुपत्ता जो होता है, पत्ते के रेट बढ़ा करके, अगर एक बैग लेके आते हो तो हम 3000 से 4000 तक हम उसके रेट बढ़ा देंगे। ऐसा क्या किया? प्रॉमिस इट हैड मेड इन द मैनिफेस्टो में बीजेपी ने प्रॉमिस किया। क्लियर हो गया इतना पॉइंट? ठीक है। मैनिफेस्टो मतलब जो उन्होंने मैनिफेस्टो चार्ट वगैरह बनाया होगा उसमें लिखा था, ठीक है, कि हम ये करने वाले इलेक्शन के बाद। अब आगे देखिए इन्होंने क्या बोला है। द पार्टी, न्यू सेंटेंस, द पार्टी आल्सो एक्सपेक्ट, पार्टी उम्मीद करती है, टू रेडिएट का मतलब स्प्रेड करना, फैलाना, इफेक्ट्स
ऑफ द कंसोलिडेट टू नेबरिंग द हिंदी बेल्ट स्टेट, कि जिस हिसाब से बीजेपी जो है मध्य प्रदेश में रेनबो कास्ट रेनबो मतलब अलग अलग कैटेगरी के लोगों को जोड़ने का काम कर रही है, कंसोलिडेट करने की बात कर रही है। जितने भी नेबरिंग का मतलब पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी राज्य में हिंदी बेल्ट वाले स्पेशली जहाँ हिंदी बोली जाती है उनको इकट्ठा करने की बात कर रही है, या उनको मैसेज देने की बात कर रही है, ताकि वहाँ भी वो अपना क्या कर सके, सरकार बना सके। ठीक है, क्योंकि सबसे मेन खेल तो उत्तर प्रदेश में है। अब उत्तर प्रदेश का अगर ये बना पाते हैं सरकार, तो जाहिर सी बात है बीजेपी की सरकार सेंटर में फिर से बनेगी। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। आगे देखिए, इन मध्य प्रदेश की बात करूं, ओबीसी अलोन फॉर्म मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन, कि बीजेपी जो है मध्य प्रदेश में ओबीसी एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें 50% से भी ज़्यादा लोग या पॉपुलेशन है। वाइल एससी अकाउंट फॉर का मतलब बराबर या तुल्य, लगभग 17% के बराबर है एससी कैटेगरी के लोग। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ब्राह्मण्स आर कंसिडर्ड एन इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी, ब्राह्मण को समझा जाता है, कंसिडर्ड का मतलब समझा जाता है, पैसे में बना हुआ, ध्यान रखना, आर के बाद थर्ड फॉर्म आई है, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म। ब्राह्मण्स को समझा जाता है एन इन्फ्लुएंशियल, जो प्रभाव डालते हैं कम्युनिटी पर, दूसरी कम्युनिटी पर प्रभाव डालते हैं, इन द स्टेट्स विद्या रीजन, यानी कि मध्य प्रदेश की बात की है कि ब्राह्मण एक ऐसी कम्युनिटी है जो दूसरे कम्युनिटी पर भी प्रभाव डालती है, जबकि इनकी संख्या नहीं बताई कितनी है। अ लॉन्ग टाइम बीजेपी स्ट्रांग होल्ड, और ये लंबे समय से बीजेपी स्ट्रांग होल्ड बना हुआ विद्या का जो रीजन है, क्षेत्र है। यादव हैव बीन रिलेटिवली लेस एंथुजियास्टिक देन अदर्स टू बीजेपी ओवरचर्स टूवर्ड्स ओबीसी, कि यादव जो है ना रिलेटिवली मतलब कंपैरिजन के रूप में देखें तो थोड़ा सा कम उत्सुक रहते हैं अदर बीजेपी, जैसे अदर बीजेपी के जो लोग हैं, या फिर मैं बोलूँ या दूसरी जो कैटेगरी हैं यादव के अलावा। ठीक है, ओवरचर का मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट कम लेना या झलक दिखाना, किसकी तरफ, टूवर्ड्स का मतलब तरफ, किसकी तरफ, ओबीसी, यानी ओबीसी की जो है ना, या बीजेपी भी और प्लस ओबीसी दोनों ही एक दूसरे की तरफ कम इंटरेस्ट दिखाते थे पहले, लेकिन फिलहाल अब उल्टा हो गया, क्योंकि सीएम ही ओबीसी का बन गया, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे सरकार जो है, या फिर मैं कहूँ बीजेपी जो है, इंटरेस्ट दिखा रही है ओबीसी में। आगे देखिए, हैंस मिस्टर यादव अपॉइंटमेंट, मिस्टर यादव को जो अपॉइंटमेंट है इज न्यू लीप, एक नई छलांग है इन द बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग, कि बीजेपी जिस हिसाब से सोशल इंजीनियरिंग दिखाती है, चीज़ें बदलती है, नए नए टेक्स्ट लेके आती है, उसकी नई स्ट्रेटजी हो गई, एक नई छलांग हो गई। ठीक है, समाज को कलेक्ट करने की, या अलग अलग कैटेगरी के लोगों को कलेक्ट करने की, इकट्ठा करने की। ठीक है, या उन पर अपनी पकड़ बनाने की। अब ये सेंटेंसेस देख लीजिए, द न्यू गवर्नमेंट विल हैव इट्स हैंडफुल्स फ्रॉम द बर्ड गो, अगर मैं बात करूँ हैंड्सफुल का मतलब हाथ भरे हुए हैं, फ्रॉम द बर्ड गो यानी कि जो प्रोमिस किया उनको पूरा करने के लिए, मतलब बहुत बिजी रहेगी न्यू गवर्नमेंट जो है, बहुत ही ज़्यादा बिजी रहेगी, कि उन्होंने बहुत सारे प्रोमिस कर रखे हैं। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट, जो सबसे बड़ी बात है, मुख्य बात है, प्रोमिनेंट बात है, वो ये है कि इफेक्टिव कैंपेन प्रोमिस ऑफ द बीजेपी वॉज टू एनहेंस द लाडली बहना स्कीम, कि सबसे प्रोमिनेंट बात यह है कि इफेक्टिव कैंपेन हुए, उन्होंने जो प्रोमिस किए बीजेपी ने, वॉज टू एनहेंस का मतलब उनको बढ़ाना है। ठीक है, जैसे लाडली बहना स्कीम, क्योंकि पहले उसमें क्या थे, क्या क्या बढ़ाना है लाडली बहना स्कीम में, ये अभी आपको दूसरे सेंटेंस में पता चल जाएगा। फिलहाल अभी तक तो हमें ये मालूम है 1250 रुपये में कुछ मिलते थे। ठीक है, अब देखते हैं लाडली बहना में क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, क्या एनहेंस हो सकता है, क्या इन्होंने प्रॉमिस किए हैं। अबाउट 1.31 करोड़ विमन, लगभग 131 करोड़ विमन को क्या मिलते हैं इस स्कीम के तहत, पहले तो जुड़े हुए बेनिफिट मिलता है। फ्रॉम पुअर हाउस होल्ड, जो कि गरीब घर से हैं, गेट 1250 रुपी आ मंथ एट प्रेजेंट, मतलब हाल फिलहाल में देखें लाडली बहना के तहत जो महिलाएं हैं जुड़ी हुई, उनको 1250 रुपये एक महीने मिलते हैं। एंड द बीजेपी, और जो बीजेपी है ना अंडर मिस्टर चौहान, पहले बीजेपी सरकार मिस्टर चौहान के, या मिस्टर चौहान बीजेपी सरकार से पहले, ठीक है, जो कि सीएम थे, हैड प्रॉमिस्ड, उन्होंने प्रॉमिस किया था, टू ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे रूप से, रेज का मतलब बढ़ाएंगे या उठाएंगे। ठीक है, क्या, टू इट 3000, जो 1250 रुपये मिलते हैं वो कहाँ तक जाएंगे, अब 3000 रुपये प्रति महीने मिलेंगे 1.31 करोड़ महिलाओं को, समझ रहे हैं, यानी कि कितने लोगों, 131 करोड़ महिलाओं को फ़ायदा होगा, 3000 रुपये लगभग महीने मिलेंगे, ये प्रॉमिस कर रखा है उन्होंने।
मिस्टर यादव हाउएवर, हालांकि हैज़ नॉट, मिस्टर यादव सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज़ सिंगुलर लगाया, हैज़ नॉट येट इंडिकेटेड, उन्होंने कुछ इंडिकेट नहीं किया हिज प्लान ऑन दिस, इस स्कीम पर, लाडली बहना स्कीम पर कोई उन्होंने भी प्लान बताया नहीं है यादव जी ने। द बीजेपी हैज़ आल्सो प्रॉमिस्ड, बीजेपी ने प्रॉमिस किया टू हाइक, बढ़ाने का, ठीक है, सपोर्ट प्राइस ऑफ व्हीट एंड पैडी क्रॉप्स टू 2700 टू 3100 रेस्पेक्टिवली। इन्होंने बोला कि व्हीट है और जो धान है, व्हीट को कर देंगे 2700 रुपये पर क्विंटल, यानी कि गेहूँ हो जाएगा आपका 2700 रुपये पर क्विंटल, और जो पैडी क्रॉप है वो 3100 रुपये पर क्विंटल होने की संभावना है। यह प्रॉमिस इन्होंने किए थे बीजेपी ने ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम या रैली टाइम, अभी वो एग्जीक्यूट करने की बात हो रही है। अब ये सेंटेंस आपका यहाँ तक है, ठीक है, दो हैं, एक ये है, ये है, ठीक है, दोनों ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। इट हैड आल्सो प्रॉमिस्ड, ये भी प्रॉमिस किया गया था कि प्रोवाइड कराएंगे एलपीजी सिलेंडर एट 450, 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर प्रोवाइड कराएंगे टू द बेनिफिशियरी ऑफ द लाडली बहना स्कीम, जो लाडली बहना स्कीम के तहत है उनको 450 रुपये में क्या मिलेगा, सिलेंडर मिलेगा। सेंटर्स पीएम उज्ज्वला स्कीम, और उज्ज्वला स्कीम से जुड़ी हुई महिलाएं सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो उनको भी 450 मिलेगा, ऐसा प्रॉमिस किया। फुलफिलिंग दीज प्रोमिसेस, अगर ये पूरा करते हैं, एंड कंटिन्यू वेलफेयर स्कीम्स, और वेलफेयर स्कीम्स को कंटिन्यू रखते हैं, आर एक्सपेक्टेड टू, उम्मीद की जाती, टू पोज मतलब किसी पे लगाना कोई चीज़, एन एक्स्ट्रा बर्डन, इन पे एक्स्ट्रा बर्डन लग जाएगा, टू द स्टेट एक्सचेकर, कि स्टेट के जो खजाना है उस पर एक्स्ट्रा बर्डन लग जाएगा अगर ये स्कीम कंटिन्यू रहती हैं। एज गवर्नमेंट इज ऑलरेडी रीलिंग अंडर का मतलब किसी के अधीन, हैवी डेट, पहले से ही इन पर पहले से कर्ज हो रखा है काफ़ी, अब ये कंटिन्यू होती है स्कीम और बेनिफिट दिया जाता है लोगों को, तो और भी ज़्यादा बर्डन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा एक्सचेकर पर या एमपी के खजाने पर। एस्टिमेटेड टू बी क्लोज 4 लाख करोड़, उम्मीद ये है, ठीक है, अनुमान है कि टू बी क्लोज टू, लगभग 4 लाख करोड़ उन पे क्या है, डेट है। ड्यू टू वेरियस लोन, बहुत सारे लोन हैं, बाय प्रीवियस गवर्नमेंट, क्योंकि प्रीवियस गवर्नमेंट के बहुत सारे लोन रहे हैं, इसलिए उन पे 4 लाख करोड़ का क्या है, लोन है या कर्ज है एमपी सरकार पर। फिलहाल उसको भी पूरा करना है। अब ये सरकार कैसे पूरा करती है ये तो पता चल जाएगा। द बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व वाइडर रिप्रेजेंटेशन, कि बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग जो होती है ना, इन्वॉल्व होते हैं वाइडर रिप्रेजेंटेशन, अलग अलग चीज़ें वो शो करते हैं। एंड वाइडनिंग हैम्पर ऑफ वेलफेयर, ठीक है, वाइडनिंग का मतलब बढ़ाना, हैम्परिंग मतलब रोकना, और वेलफेयर स्कीम्स को, ठीक है, हैम्पर ऑफ वेलफेयर स्कीम्स, कभी बढ़ा देते हैं कभी कम कर देते हैं, कुछ बदलाव चेंज लेके आते हैं स्कीम्स में। नीडलेसली, जिसकी ज़रूरत नहीं है कहने की, टू से इट हैज़ सोशल इकोनॉमिक कॉस्ट, अगर हम ये सारी बातें कहें कि कभी कभी ये प्रॉमिस करते हैं ये करेंगे वो करेंगे, ये सारे के सारे सोशल इकोनॉमिक कॉस्ट हैं ये, ठीक है, यानी कि राज्य पर प्रभाव पड़ता है, उसे एक्सचेकर पर प्रभाव पड़ता है, इससे कि उन पर कर्ज बढ़ता है। अब इन पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, अच्छी बात है, तो एक्सचेकर जो है गवर्नमेंट का, उस पर ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, ठीक है, लोगों को काम दें और काम लें जिससे कि फ़ायदा हो, ठीक है, सरकार को प्लस राज्य दोनों को, लोगों की इनकम बढ़े। क्लियर है? आज का एडिटोरियल कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं, और क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं या किस चीज़ की आपको ज़रूरत है ये भी मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं चीज़ें आपको प्रोवाइड करा पाऊँ, ठीक है, क्लियर है ना? और जब मैं प्रोवाइड कराऊंगा तो आपको बेनिफिट होने वाला है। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।